दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अलादीन और चमेली की कहानी। जादुई चिराग और उसके अंदर रहने वाले जिन्न की खोज के बाद से अलादीन की सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी। अलादीन और उसकी माँ दोनों के पास बहुत पैसा था, रहने के लिए प्यारा सा घर था, बेहतरीन कपड़े थे और जितना वे खा सकते हैं उससे अधिक भोजन था। अलादीन ने सुल्तान की बेटी राजकुमारी जैस्मीन को एक दिन देखा जब वह बाजार जा रहा था। वह अपनी शाही कुर्सी पर बैठी परिचारकों द्वारा बाजार से लाने का इंतजार कर रही थी। प्यार में पड़ने से पहले उसने बस राजकुमारी की एक झलक देखी थी। उसे पता था कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। अलादीन घर लौट आया और उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था। उसकी माँ जैसे ही उसे इसके बारे में पता चला, उसने अपनी बेटी की शादी में हाथ बटाने के लिए सुल्तान से संपर्क किया। अलादीन की माँ को विश्वास था कि सुल्तान मना करने के लिए शक्तिहीन होगा। जब माँ सुल्तान द्वारा देखे गए सबसे बड़े गहनों से भरी एक बड़ी टोकरी के साथ महल में प्रवेश करती है तो वह उसे अंदर जाने देता है। सुल्तान ने कहा कि अलादीन को सबसे पहले अपने पैसे और क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। जब वह उसे शादी की व्यवस्था के बारे में बताएगी, उसके बाद ही शादी की अनुमति दी जाएगी। चैम्बरलेन सुल्तान ने अनुरोध किया, अलादीन को मेरी बेटी से शादी करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उसे पहले अगले दिन मुझे 40 दास देने होंगे। प्रत्येक दास को एक बक्सा दिया जाना चाहिए जिसमें बेशकीमती रत्न होंगे। गुलामों के साथ 40 भी होने चाहिए, लड़ाके भी होने चाहिए। अलादीन की माँ घर लौट आई। वह थोड़ी उदास थी। वह जानती थी कि जिन्ना कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन अनिश्चित थी कि जिन्ना इस स्थिति में सहायता कर सकता है या नहीं। जब अलादीन ने अलादीन को इस बारे में बताया तो वह बेफिक्र नजर आया। जैसे ही उसने दिए को रगड़ा तो जिन्न निकल आया। जिन्न के ताली बजते ही सुल्तान ने जो भी अनुरोध किया वह तुरंत उपलब्ध हो गया। अगले दिन यह सब देखकर सुल्तान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना धनी हो सकता है। सुल्तान सहमत होने ही वाला था कि ईर्ष्यालु चैम्बरलेन ने हस्तक्षेप किया। राजकुमारी शादी के बाद कहाँ रहेगी? अलादीन की ओर मुड़ने से पहले सुल्तान ने इसे कुछ सोच विचार दिया। सुनिश्चित करें कि आप एक सुंदर महल का निर्माण करें ताकि मेरी बेटी शादी के बाद आपके साथ वहां रह सके। मैं तब तक शादी के लिए राजी नहीं हूँ। अलादीन ने जंगल में एक खूबसूरत हवेली बनाई। सुल्तान आखिरकार उसकी इच्छाओं से संतुष्ट हो गया और उसने राजकुमारी जैस्मीन को अलादीन से शादी करने का फैसला किया। शादी पूरे राज्य में खुशी से मनाई गई थी। सुल्तान अपनी बेटी को इतना अमीर, आकर्षक और मजबूत पति पाकर बहुत खुश हुआ। शादी के इतने दिनों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। समाचार भी राज्य से चले गए। एक आदमी जो एक व्यापारी के रूप में दिखाई दिया, एक दिन शहर का दौरा किया और अलादीन के महल में चला। खिड़की के नीचे कदम रखने से पहले उसने कुछ देर प्रतीक्षा की। उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी राजकुमारी पर पड़ी। वह चिल्लाया, नए के लिए पुराने लैंप। राजकुमारी को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। हालांकि अलादीन ने राजकुमारी को यह नहीं बताया था कि घर का पुराना चिराग जादुई है, लेकिन वह उसकी मौजूदगी से वाकिफ थी। वह जिन्न के बारे में भी अनजान थी। जब उसे चिराग व्यापार की पेशकश के बारे में पता चला तो उसने अलादीन को आश्चर्यचकित करने का फैसला किया।
पुराना दिया लेने चली गई। उसने वह दुकानदार को दे दिया और बदले में उसे एक प्यारी सी नई रोशनी दी गई। जैसे ही व्यापारी ने लैंप को प्राप्त किया, जिन्न को बाहर निकलने के लिए उसे रगड़ दिया। उसने जिन्न को अलादीन के सभी खजानों और संपत्ति को बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही वे उभरे, इसके अतिरिक्त उसने जिन्न को राजकुमारी और अलादीन के सुंदर महल को एक अनिर्दिष्ट स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। शाम को अलादीन अपने महल पहुंचा तो पाया कि चिराग कहीं नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। सुल्तान के पास जाकर उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि सुल्तान भी यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि महल और उसकी बेटी रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गई। अलादीन ने निष्कर्ष निकाला कि भयानक जादू उस समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार था। अलादीन हताश से सिसकने लगा, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जादूगर ने उन्हें पहले भी एक जादुई अंगूठी दी थी। अंगूठी को रगड़ने पर जिन्न प्रकट हुआ। जैसे ही सब कुछ सामान्य हो गया, अलादीन ने वास्तविक जीवन की राजकुमारी जैस्मिन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जादुई चिराग, जिन्न और जादूगर के बारे में जानता था। वह चुपचाप राजकुमारी के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह वहाँ है। उसे जादूगर की चाय में कुछ जादुई पाउडर मिलाने का निर्देश दिया गया, जो उसने उसे दिया। अलादीन ने चिराग की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे नसीब नहीं हुआ। अंत में जब वह सो रहा था तो उसने उसे जादूगर के तकिए के नीचे पाया। उसने झट से उसे हथियाने के बाद सहलाया तो जिन्न निकल आया। जादूगर वापस लौटने में असमर्थ था, पर दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।